जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों को पता है कि आपके जो एग्ज़ाम लगे हुए हैं दोस्तों, वहाँ से कभी कभार दोस्तों एक आध क्वेश्चन आपके दिवस से पूछ जाते हैं या फिर उससे रिलेटेड किसी भी चीज़ से पूछ ले जाते हैं। ठीक है, तो आज हम दिवस के बारे में ये वीडियो लेकर के आ चुके हैं और उसमें से हमने चुना है जनवरी माह का। ठीक है, देखिए अभी हम जनवरी का लेके आए हैं, अगर आप लोग आगे कहेंगे तो हम फरवरी का लेके आएंगे, फिर मार्च का, इस तरीके से हम 12 महीने का लेकर के आ जाएंगे। ठीक, और इसमें देखिए केवल दिवस ही नहीं याद करेंगे, उनसे संबंधित जो तथ्य हैं उनको भी हम देख लेंगे। हो सकता है कुछ करंट से उसमें रिलेटेड हो तो हम करंट को भी जोड़ के पढ़ लेंगे, जिससे क्या होगा कि आपके एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं जनवरी माह के प्रमुख दिवस। और आपको बता दें कि अगर पहली बार हो चैनल पे तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन अवश्य प्रेस करना। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला दिवस है दोस्तों जो इंपॉर्टेंट है, उन्हीं दिवस के बारे में बात करेंगे। पहला है 4 जनवरी दोस्तों। क्या 4 जनवरी को दोस्तों मनाया जाता है लुई ब्रेल दिवस। पहले चीज क्या है, ये देखिए लुई ब्रेल दिवस, इनका जन्म कब हुआ था। लुई ब्रेल एक दोस्तों आप कह सकते हैं कि लेखक थे, ठीक, फ्रांस के। ठीक, उनका जन्म हुआ था 4 जनवरी 1809 ईस्वी में। कब? 4 जनवरी 1809 ईस्वी को। तो दोस्तों उन्हीं के जन्म दिवस पर दोस्तों मनाते हैं क्या, लुई ब्रेल दिवस। अब देखिए ये हैं कौन, तो आपको बता दें दोस्तों, ब्रेल पद्धति पे आधारित। ठीक है, जो ब्रेल पद्धति क्या होती है, लुई ब्रेल पद्धति क्या होती है दोस्तों, जो अंधे और बहरे लोग दोस्तों जो होते हैं वो इसी के जरिए दोस्तों पढ़ना लिखना सीखते हैं। अंधों के लिए दोस्तों इसलिए इसी के जरिए सीखते हैं। जैसे ये 6 डॉट से पहले बनकर बने होते थे, उनको टच करके इसको ये लोग पहचानते हैं। तो उसका आविष्कार किसने किया, तो आप समझ सकते हैं कि ब्रेल पद्धति का आविष्कार 1821 ईस्वी में नेत्रहीन फ्रांसीसी लेखक दोस्तों लुई ब्रेल ने किया था। तो इसीलिए इन्हीं के जन्म दिवस पर दोस्तों लुई ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, अब आपको बता दें दोस्तों कि सबसे पहले किस दिन मनाया गया दोस्तों, तो ये आपका 4 जनवरी 2019 को सबसे पहले ये लुई ब्रेल दिवस मनाया गया। ठीक है, चलिए तो याद रखेंगे 4 जनवरी दोस्तों क्या, लुई ब्रेल दिवस। ठीक है, अंधों के लिए। चलिए अगला है 9 जनवरी। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है 9 जनवरी। ठीक है, समझिएगा 9 जनवरी क्या मनाया जाता है दोस्तों, प्रवासी दिवस। ठीक, प्रवासी भारतीय दिवस। क्यों? क्योंकि देखिए कभी बार आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए, तो दोस्तों कब आए, वो 1915 में आए थे। कब आए थे दोस्तों, तो 9 जनवरी 1915 को आए थे। ठीक है, कहां से, दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत वापस आए थे। इसीलिए दोस्तों कब आए थे, 9 जनवरी 1915 को। इसीलिए 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष हम किस रूप में मनाते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में। क्यों मनाते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत आए थे। और आपको बता दें कि दोस्तों इस बार कौन सा मनाया जा रहा है दोस्तों, तो 16वें, क्या कौन सा, 16वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जा रहा है दोस्तों। इसका आयोजन कहां हुआ है दोस्तों, आपको बता दें दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से किया गया था। ठीक है, किस माध्यम से, वर्चुअल माध्यम से। कहां पे, दिल्ली में। ये करंट के लिए क्वेश्चन बन सकता है। और इसकी थीम क्या थी दोस्तों, इसकी देखिए पूछा जाएगा कि प्रवासी भारतीय दिवस 2021 की थीम क्या है, तो आत्मनिर्भर भारत का योगदान। क्या है, आत्मनिर्भर भारत का योगदान। और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज क्या पूछी जाएगी कि दोस्तों इसके मुख्य अतिथि कौन थे, तो आपको बता देना है कि सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी दोस्तों। ठीक है, तो पूछे जाएंगे दोस्तों कि प्रवासी भारतीय दिवस के दोस्तों अतिथि कौन थे, 2021 के मुख्य अतिथि कौन थे, तो दोस्तों सूरीनाम के राष्ट्रपति, उनका नाम क्या है, चंद्रिका प्रसाद, ठीक है, संतोखी। ठीक, तो ये चीज आपको याद रख लेना, बिल्कुल अच्छे से फैक्ट याद रखने हैं। क्यों बनाया जाता है, क्योंकि महात्मा गांधी आए थे वापस दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है 10 जनवरी दोस्तों। 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस। देखिए एक चीज कंफ्यूज मत होइएगा, हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया था। देखिए लोग कंफ्यूज आते हैं कि भैया हिंदी दिवस की, विश्व हिंदी दिवस 14 सितंबर की 10 जनवरी, तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी और हिंदी दिवस दोस्तों 14 सितंबर। ठीक, अब याद रखेंगे विश्व हिंदी दिवस क्यों मनाया था दोस्तों, ये भी पता होना चाहिए क्यों मनाया जाता है। जिस प्रकार से 14 सितंबर को दोस्तों है ना हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया, इसलिए तो विश्व हिंदी दिवस क्यों मनाया था, आपको पता होना चाहिए कि दोस्तों प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को दोस्तों नागपुर में आयोजित किया गया था। ठीक है, कब दोस्तों, 10 जनवरी 1975 को नागपुर में दोस्तों प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसीलिए प्रतिवर्ष दोस्तों 10 जनवरी को हिंदी दिवस मनाते हैं। और इसकी शुरुआत किसने करी दोस्तों, तो याद रखना प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 10 जनवरी 2006 को दोस्तों इसकी घोषणा की है। ठीक है, तो ये किसकी देन है, यह दिवस किसकी देन है दोस्तों, तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह दोस्तों। ठीक है, उदारीकरण का जनक भी कहते हैं मनमोहन सिंह जी को। ठीक है, तो उन्हीं के द्वारा विश्व हिंदी की शुरुआत की गई दोस्तों। ये देखिए हिंदी को बढ़ावा देने के लिए इस दिवस का आयोजन किया जाता है। तो याद रखेंगे 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस और हिंदी दिवस कब, 14 सितंबर को। दोनों चीजें पूछाती इंपॉर्टेंट हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो इनको आप दिमाग में रख लेंगे। और विश्व हास्य दिवस भी इसी दिन मनाते हैं। चलिए अगला है
12 जनवरी देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों मनाते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय युवा दिवस। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। और क्वेश्चन एक और बनेगा कि अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं दोस्तों, तो ये 12 अगस्त को। देखिए एक चीज याद रखेंगे, 12 जनवरी को दोस्तों युवा दिवस, और 12 ही अगस्त को दोस्तों, अगस्त हो जाएगा ठीक, डेट वही रहेगी, केवल मतलब क्या होगा, महीना पलट जाएगा। ठीक है, देखिए 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है, और 12 अगस्त को दोस्तों अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस। और इसी दिन दोस्तों हाथी दिवस भी मनाता है 12 अगस्त को। ठीक है, तो याद रखेंगे, ठीक है, दोनों याद रखेंगे तो हमें मतलब है किससे, 12 जनवरी तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं ये चीज याद रखेगा दोस्तों। 12 जनवरी 1863 को स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। इसी के उपलक्ष्य में, इनके जन्म दिवस पर दोस्तों हम किस रूप में मनाते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस के। और दोस्तों एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि इन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन भाषण कब दिया था दोस्तों, 11 सितंबर 1983 को शिकागो में। कहां पर दोस्तों, शिकागो में। क्वेश्चन कई बार पूछा गया एनटीपीसी में और बाकी एग्जाम में भी कि कहां पे इन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन में भाषण दिया था, शिकागो में। कब दिया था, 1983 में। ठीक है, और एक चीज और बता दें दोस्तों कि इन्होंने बेलूर मठ की भी स्थापना की थी। ठीक है, किसकी, बेलूर मठ किससे संबंधित, तो विवेकानंद जी से। ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की थी। ठीक है, रामकृष्ण परमहंस इनके क्या थे, गुरु थे दोस्तों। तो याद रख लेंगे ये फैक्ट्स आप विवेकानंद से रिलेटेड। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों कि 23 जनवरी को मनाते क्या, राष्ट्रीय पराक्रम दिवस दोस्तों। ठीक है, क्यों मनाते हैं, इस दिन सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ दोस्तों। कब, 23 जनवरी 1897 में दोस्तों। कहां, कटक उड़ीसा में। और आपको पता होगा कटक में क्या है दोस्तों, ठीक है, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र भी है कटक में दोस्तों। अंतरराष्ट्रीय फिलीपीन मनीला में है, मगर राष्ट्रीय कहां है, कटक में दोस्तों। तो याद रखेंगे राष्ट्रीय पराक्रम दिवस क्यों मनाते हैं, क्योंकि 23 जनवरी 1897 को सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था दोस्तों कटक में। ठीक है, चलिए अब 24 जनवरी दोस्तों बालिका दिवस मनाते हैं। ठीक है, 24 जनवरी को बालिका दिवस मनाते हैं। और एक चीज याद रखेंगे कि अगर बोले अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस तो 11 अक्टूबर को दोस्तों। ठीक है, कब, बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाते हैं। देखिए किस लिए मनाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि 24 जनवरी को ही इंदिरा गांधी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद संभाला था दोस्तों। ठीक है, इसीलिए मनाते हैं। और एक चीज करंट से जोड़ लेना दोस्तों कि इसी दिन यानी कि 2021 में दोस्तों 24 जनवरी को ही सृष्टि गोस्वामी नाम की एक लड़की दोस्तों, इसे उत्तराखंड का एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया, यानी एक दिन के लिए सीएम बनाया गया उत्तराखंड का। ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश से काट के अलग किया गया था। ठीक है, 9 नवंबर 2000 को। तो ये चीज याद रखेंगे कि सृष्टि गोस्वामी कौन है दोस्तों, तो एक दिन की उत्तराखंड की मुख्यमंत्री बनाई गई थी। कब बनाई गई थी दोस्तों, तो 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के दिन। ठीक है, चलिए अगला है 25 जनवरी। याद रखेंगे 25 जनवरी दोस्तों राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ठीक है, देखिए समझिएगा, इसी दिन 2 दिवस मनाते हैं, पर्यटन दिवस और मतदाता दिवस। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस देखिए क्यों मनाया था, क्योंकि भारत के निर्वाचन आयोग का स्थापना दिवस इसी दिन मनाया था। ठीक है, मतलब स्थापना इसी दिन हुई थी इसीलिए। और देखिए पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2021 का थीम क्या है, तो दोस्तों थीम क्या है, मतदाता बने सशक्त, सतर्क, सुरक्षित और जागरूक। यही है इसका थीम दोस्तों, किसका, राष्ट्रीय मतदाता दिवस का दोस्तों। अब देखिए दूसरा क्या है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस दोस्तों। ठीक है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी 25 तारीख को मनाया था। और दोस्तों 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया था, ये भी आप याद कर लेंगे। चलिए 26 जनवरी को आपको पता है दोस्तों गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक है, इसी दिन दोस्तों हमारा संविधान लागू होता, कब, 26 जनवरी 1950 को, इसीलिए 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन पूछा था कि संविधान दिवस कब मनाते हैं दोस्तों, तो संविधान दिवस आप गलत मत कर देना, संविधान दिवस दोस्तों 26 नवंबर को मनाते हैं, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान क्या स्वीकार कर लिया गया था, यानी कि उस दिन बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाते हैं और 26 जनवरी को लागू किया गया था दोस्तों। ठीक है, पूर्णतः इसलिए इस दिन क्या मनाते हैं हम, गणतंत्र दिवस। ठीक है, चलिए अगला है 30 जनवरी दोस्तों शहीद दिवस मनाते हैं। क्यों, क्योंकि इसी दिन दोस्तों महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे द्वारा कर दी गई थी 30 जनवरी 1948 को, इसीलिए शहीद दिवस मनाते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अब 31 जनवरी को विश्व कुष्ठ रोग दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो आपको याद होगा, चलिए एक बार आपको जरूर याद करवा दे, दोबारा से दोहरा दे दोस्तों, तो याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए एक बार आपको दोबारा से याद दिलाते हैं दोस्तों। देखिए 4 जनवरी दोस्तों क्या होगा, 4 तारीख को दोस्तों लुई ब्रेल दिवस है। ठीक है, लुई ब्रेल दिवस 9 को। ठीक है, 9 को दोस्तों प्रवासी भारतीय दिवस, महात्मा गांधी जी वापस आए थे अफ्रीका से। ठीक है, 10 जनवरी को दोस्तों विश्व हिंदी दिवस। ठीक है, और दोस्तों 12 जनवरी को दोस्तों क्या, राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है, विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर। और 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती दोस्तों, राष्ट्रीय पराक्रम दिवस। और 24 जनवरी दोस्तों बालिका दिवस, आपको पता होगा। ठीक है, बालिका दिवस जिस दिन सृष्टि गोस्वामी को एक दिन का सीएम बनाया गया था। और 25 जनवरी को दोस्तों राष्ट्रीय मतदाता और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। और 26 को दोस्तों गणतंत्र दिवस। और 30 तारीख को शहीद दिवस और 31 तारीख को विश्व कुष्ठ रोग दिवस। ठीक है, तो चलिए दोस्तों ये है। और एक क्वेश्चन आपको छोड़ के जाता है दोस्तों, अगर आपको पता है जरूर कमेंट करना।
तो दोस्तों एक क्वेश्चन आपके लिए हम छोड़ जाएंगे, अगर आपको पता है इसका कमेंट हमें बताना, कमेंट बॉक्स में हमें आंसर बताना जरूर कि भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं। क्या भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस? दोस्तों इतना आसान नहीं है, ठीक है, देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? आपके लिए ऑप्शंस हैं 8 मार्च, 13 फरवरी, 24 जनवरी या इनमें से कोई नहीं। अगर इनमें से कोई नहीं है दोस्तों फिर भी आप कमेंट बॉक्स में हमें उस डेट का नाम बताइएगा, ठीक है, अगर इनमें से कोई नहीं ऑप्शंस को आप क्रिएट करते हैं दोस्तों। और आपको बता दें दोस्तों हमारी एक मैराथन क्लास दोस्तों, दो मैराथन क्लास हिंदी की आ चुकी है, संपूर्ण हिंदी की, ठीक है, उन्हें आप देख लीजिए, उनका लिंक हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा एक 12 घंटे की मैराथन क्लास है, इसे भी देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ये बताइएगा कि फरवरी वहां की लेकर आनी है या नहीं दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।